सोचिए अगर पहाड़ जिंदा हो जाएं और इंसानों के निशान मिटाने पर उतर आएं। और अगर आपको लगता है कि ट्रोल्स सिर्फ फ्रोजन या बच्चों की मूवीज में होते हैं तो आप सख्त गलती पर हैं। नॉर्वे की बर्फानी पहाड़ों में सदियों से सोया हुआ एक अजीमुल शान ट्रोल जाग चुका है। क्या मॉडर्न वेपन्स इस कदीम एंशियंट मखलूक का सामना कर पाएंगे? चलिए देखते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो में। एंड तक इस मूवी को जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी का अंत आपका दिल तोड़ देगा। कहानी शुरू होती है एक बाप और बेटी से जो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। बाप टोबियस अपनी बेटी नूरा को पुरानी दास्तानें सुनाता है। ये कि पहाड़ दरअसल पत्थर बने हुए ट्रोल्स हैं। और फिर नूरा अचानक से पहाड़ों की तरफ देखती है तो उसे ट्रोल्स खड़े नजर आते हैं और वह एक लम्हे के लिए डर जाती है। 20 साल बाद नूरा अब एक साइंटिस्ट बन चुकी है। फिल्म के आगाज में हम नूरा को नॉर्वे के साहिली इलाके में एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर खुदाई करते हुए देखते हैं। जब वो मिट्टी हटाती है तो उसे एक जायंट हड्डी मिलती है जो पहली नजर में किसी पुरानी मखलूक डायनासोर की मालूम होती है। यही दरियाफ्त उसके बचपन की उन पुरस्कार स्टोरीज का सबूत बनती है जो उसके पिता ने उसे ट्रोल के बारे में बताई। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि नॉर्वे के गवर्नमेंट पहाड़ों के बीच एक टनल बनाने के लिए धमाके कर रही है, जबकि वहाँ के रिहायशी माउंटेन्स की खुदाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जो सबको हिला देता है। एक बहुत बड़ा साया निकलता है और वहाँ के वर्कर्स गायब हो जाते हैं। गवर्नमेंट को लगता है कि ये शायद कोई अर्थक्वेक या गैस लीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान वो एक जायंट फुट देखते हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर भी वर्कर्स की मौत को लेकर बहुत सीरियस होती है और हेडक्वार्टर की तरफ मूव होती है। एंड्रियास जो कि प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट है अपनी दरियाफ्त पर नूरा और उसके साथी सेलिब्रेशन में बिजी होते हैं। इसी दौरान वो देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उसे हेडक्वार्टर लेकर जाने के लिए आता है क्योंकि वो एक कामयाब आर्कियोलॉजिस्ट है। एंड्रियास नूरा को रिसीव करता है और उसको हेडक्वार्टर में बोर्ड मीटिंग में लेकर जाता है जहां पर आर्मीज के हेड्स और पॉलिटिशियंस मौजूद होते हैं। मीटिंग के दौरान में नूरा मिट्टी में एक बहुत बड़ा पांव का निशान देखती है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है कि ये किसी जानवर का हो सकता है। इतने में सिगरेट आती है और एक वीडियो दिखाती है जो किसी प्रोटेस्टर के फोन से रिकॉर्ड हुई होती है, जिसमें धमाके के दौरान एक जॉइंट ट्रोल धुंधला सा डस्ट में नजर आता है और वो पागलों की तरह पत्थर लोगों पर फेंक रहा होता है। इसके बाद लेस्टा में एक घर जिसमें एक ओल्ड कपल रहता है। टी पीने के दौरान वो जमीन में थरथराहट महसूस करते हैं। उनका डॉग मुसलसल बाग करता है। फिर अचानक से जमीन की थरथराहट शदीद हो जाती है, जैसे कोई बहुत शदीद जलजला हो। ओल्ड मैन बेसमेंट का डोर खोलकर अपनी पत्नी को लेकर अंदर छुप जाता है और फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका घर बिल्कुल तबाह हो चुका होता है। नेक्स्ट में मीटिंग के दौरान बहस हो जाती है और नूरा मीटिंग में जायंट फूड के बारे में कहती है कि ये किसी जानवर का है, तो सब उस पर हंसते हैं और उस पर यकीन नहीं करते हैं। लेस्टर की खबर मिलने पर वो ओल्ड कपल के हाउस का एंड्रियस के साथ विजिट करती है, जहाँ पर इसे आर्मी मैन क्रिस मिलता है। नूरा ओल्ड कपल से मिलती है जो काफी डरे हुए दिखाई देते हैं और वो नूरा के पूछने पर बताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो बेसमेंट में छुप गए थे। नूरा घर का जायजा लेती है जो कि आधा टूटा हुआ होता है, जैसे किसी चीज के रास्ते में आया हो। इसके बाद आर्मी मैन उसे जायंट फुट दिखाता है जिसे वो सुराग के लिए टॉर्च से चेक करती है और वो समझ जाती है कि उसे अपने बाबा से ये बात शेयर करनी चाहिए क्योंकि वही इस उलझन को सुलझा सकते हैं। नूरा एंड्रियास और क्रिस के साथ अपने बाबा को मिलने जाती है जो कि एक सुनसान जगह पर अकेले रहते हैं। टोबियास आर्मी मैन को साथ देखकर गन तान लेता है, लेकिन नूरा की तसल्ली पर घर दाखिल होने देता है। वो उन सबको ट्रोल्स की हिस्ट्री बताता है। हर जगह घर में वॉल्स पर उनकी पिक्स और हिस्ट्री रिलेटेड पिक्स दिखाई देती हैं। नूरा टोबियस को फोन रिकॉर्डेड वीडियो दिखाती है जिसमें एक ट्रोल लोगों पर पत्थर फेंक रहा है और इसके बाद ट्रोल फूड। वो टोबियस से कहती है कि उन्हें इसकी हेल्प की जरूरत है, जिस पर टोबियस उनके साथ जाने से राजी हो जाता है और जाते हुए वो अपना जर्नल भी साथ ले लेता है। वो उन्हें एक ऐसी जगह लेकर जाता है जो इसके नजदीक ट्रोल्स का ठिकाना हो सकती है। टोबियस उन्हें माउंटेन के दरमियान में ले जाकर खड़ा कर देता है और ट्रोल्स का पेपर के थ्रू सुराग ढूंढने लगता है। नूरा के नजदीक उसका पिता फजूल की कहानियों पर यकीन रखता है और फिर अचानक से दोनों के पीछे एक जीता जागता जीव आंखें खोलता है और हाथ बढ़ाकर उनको दबोचने की कोशिश करता है। नूरा और टोबियस तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं और इस तरह जो अफसानवी कहानियों का हिस्सा था सच बनकर उभरता है। ट्रोल सख्त गुस्से में दिखाई देता है। हेडक्वार्टर में इतना जायंट ट्रोल देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। हेडक्वार्टर वापस आने पर नूरा टोबियस को कहती है कि वो ट्रोल का नाम मत ले, लेकिन टोबियस सबको कहता है कि डोवरा माउंटेन्स इनका घर है और ये ट्रोल्स हैं और वो पहाड़ की तरह है, इन्हें हराया नहीं जा सकता है। नूरा बात को काटते हुए सबको बताती है कि ये एक विशाल जानवर है जिसका अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका और फिर वो थोड़ा सा वक्त मांगती है, जिस पर पीएम कहती है कि अब इससे मिलिट्री खुद निपटेगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि नूरा अपने बाबा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसे कहती है कि ये मिथनामा स्टोरीज आप अपने पास रखें। आपके मुताबिक ट्रोल्स क्रिश्चियन से नफरत करते हैं और सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाते हैं। टोबियस उसे कहता है कि अगर वो गलत था तो उसके पास मदद के लिए क्यों आई, और इस तरह नूरा समझ जाती है। वो एंड्रियस के साथ क्रिस की मिन्नत करती है कि उन्हें ऑपरेशन में साथ ले जाए, वो जरा दखल नहीं देंगे।
जिस पर क्रिस मान जाता है। असले से भरी गाड़ियां और टैंक्स लेकर जाए जाते हैं। आर्मी मैन अपनी पोजीशन संभालते हैं और ट्रोल्स का इंतजार करने लगते हैं और कैमरे के जरिए सब कुछ हेडक्वार्टर से कनेक्ट किया जाता है ताकि ट्रोल को मरता देख सकें और आखिरकार ट्रोल बाहर आता है। आर्मी टैंक्स और हेलीकॉप्टर से ट्रोल पर हमला करती है, लेकिन ट्रोल को गोली और बम से कुछ नहीं होता, जबकि हेडक्वार्टर में ट्रोल को लाइव देखा जा रहा होता, बल्कि उल्टा वो गुस्से में आकर आर्मी का बुरा हाल कर देता है और बहुत से आर्मी मैन मारे जाते हैं। यहाँ टोबियस नूरा का बाप ट्रोल को शांत करने की कोशिश करता है और काफी हद तक कामयाब हो जाता है, लेकिन इसी दौरान एक टैंक से शूट होता है। ट्रोल का उस तरफ मुतवजा होने से टोबियस ट्रोल की टेल से लगकर दूर जाकर गिरता है और उसकी जान चली जाती है। नूरा टोबियस को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वो समझ जाती है कि टोबियस की हर बात सच पर मबनी थी। टोबियस की मौत के बाद वो हार नहीं मानती और रिसर्च करती है। वो टोबियस की सब चीजें देखती है, जिसमें कुछ पिक्चर्स और टोबियस का जर्नल, जिसमें ट्रोल्स के हवाले से काफी इन्फॉर्मेशन होती है। उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को क्रिश्चियनिटी और रोशनी यानी कि सनलाइट यूवी लाइट से सख्त नफरत है, क्योंकि सनलाइट उन्हें पत्थर बना देती है। वो जान जाती है कि चर्च बेल से ट्रोल्स को नफरत है और नेक्स्ट प्लान हेड्स के साथ वीडियो कॉल पर शेयर करती है। उसके मुताबिक अगर ट्रोल्स के करीब चर्च बेल्स को लेकर जाया जाए तो वो शहर से दूर रहेगा और इस तरह सिटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी तरफ 100% एंटायर पार्क में लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और कौन जानता है कि उनकी एंजॉयमेंट एक सीरियस मोड़ लेने वाली है। हम देखते हैं कि एक बच्चा आइसक्रीम लेकर ट्रोल स्टेचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है तो अचानक जमीन लरसने लगती है और उस बच्चे को ट्रोल स्टेचू के पीछे एक रियल ट्रोल नजर आता है। हर तरफ हफरा तफरी मच जाती है। लोग एग्जिट पॉइंट पर दूसरों को कुचलते हुए निकल रहे होते हैं। इसी दौरान आसमान पर हेलीकॉप्टर चर्च बेल लाते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक में नूरा, क्रिस और एंड्रियस भी होते हैं। बेल्स की आवाज से ट्रोल गुस्से में आ जाता है और वो अपने कानों पर हाथ रख लेता है और वो हेलीकॉप्टर पर जमीन से पत्थर उठाकर मारता है, जिससे हेलीकॉप्टर्स क्रश हो जाते हैं। ट्रोल एक हेलीकॉप्टर से दूसरे हेलीकॉप्टर को क्रश करता है। ये सब कुछ नूरा, एंड्रियस और क्रिस देख रहे होते हैं और वो बहुत हैरान होते हैं कि उसमें इतनी ताकत है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिरते हेलीकॉप्टर को ट्रोल पकड़ लेता है और उस खड़े बच्चे को बचाता है, जिससे उसमें सिंपैथी साइन शो होता है। ट्रोल्स का खिलौनों की तरह हेलीकॉप्टर्स को कुचलने पर सबको अंदाजा हो जाता है कि इसे एक स्ट्रेटेजी के थ्रू मारा जा सकता है। नॉर्वे की न्यूज में हर तरफ ट्रोल के चर्चे होते हैं। नोरा और उसकी टीम का नाकाम लौटने पर पीएम नोरा को इस मिशन से अलग कर देती है। मीटिंग में तय पाता है कि ट्रोल अब नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो की तरफ बढ़ रहा है। गवर्नमेंट फैसला करती है कि वो शहर पर न्यूक्लियर हमला करेंगे। नोरा के हेडक्वार्टर बाहर आने पर एंड्रियस भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि वो उसका साथ देगा, चाहे जो कुछ भी हो। मजीद ये कि एंड्रियस अपनी जॉब भी छोड़ देता है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है और हफाजी इक़दाम के हवाले से ओस्लो को खाली करवाने का फैसला किया जाता है। दूसरी तरफ पीएम ओस्लो के सिटीजन से मुखातिब होकर कहती है कि इमरजेंसी की सूरत में वो ओस्लो को छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं। दूसरी तरफ नूरा और एंड्रियस टोबियस के जर्नल में मौजूद पिक के बैक साइड एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जो कि रॉयल पैलेस होता है। वो चीफ ऑफिसर सिंडिंग से मिलने का कहते हैं। वो कहते हैं कि वो पीएम ऑफिस से आए हैं और उसके बाद सिंडिंग आ जाता है। वो कहता है कि उसे यकीन था कि कोई उसे मिलने आएगा और वो कोई नहीं, सिर्फ टॉडमैन होगी। इसके बाद सिंडिंग नूरा और एंड्रियस को रॉयल पैलेस की एक गुप्त गुफा में ले जाता है। सिंडिंग बताता है कि ये रॉयल पैलेस एक पहाड़ी राजा के घर पर बना है और इन सब ट्रोल्स को मार दिया क्योंकि वो नॉर्वे की क्रिश्चियनाइजिंग के अगेंस्ट थे। सब ट्रोल्स के मरने के बाद राजा ने एक बच्चे को बख्श दिया। इसके बाद लाइट ऑन होने पर एंड्रियस और नूरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत सारे ट्रोल्स के स्कल्स और स्केलेटन्स देखते हैं। नूरा को अपने बाबा की हर एक बात कही सच लगती है, जिसे वो एक टाइम पर मिथ कहती थी। उसे यहाँ गुप्त गुफा में बहुत से ट्रोल्स के स्केलेटन्स नजर आते हैं और उसे बहुत दुख होता है कि उसने अपने बाबा का यकीन नहीं किया। सिंडिंग मजीद बताता है कि डोब्रा माउंटेन में उस बच्चे को बंद कर दिया गया ताकि वो वहाँ पर मर जाए। इसके बाद नूरा कहती है कि वो अपने महल में आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अपने घर पर। इसके बाद वो टार्च ऑन कर लाइट बोन पर मारती है तो बोन जलने लगती है। वो एंड्रियस को कहती है कि अंधेरा इनका दोस्त है, सूरज की रोशनी इनकी दुश्मन। सिटी में हर तरफ आर्मी ट्रोल को निशाना बनाने के लिए रेडी होती है। सिंडिंग रॉयल पैलेस की सबसे बड़ी गाड़ी नूरा और एंड्रियस को देता है। नूरा क्रिस को फोन करके सिटी से बाहर बड़े पैमाने पर यूवी लाइट्स अरेंज करने का कहती है। नूरा ओस्लो से बाहर क्रिस को एड्रेस समझाती है जहाँ पर उसे यूवी लाइट्स अरेंज करना होती है। दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी मिसाइल से ट्रोल को उड़ाने का फैसला कर लेते हैं और इस तरह जीपीएस के थ्रू ट्रोल की लोकेशन ट्रैक की जाती है ताकि उस पर ब्लास्ट किया जा सके और इस तरह जेट्स रवाना हो जाते हैं। सिगरेट को एंड्रियस कॉल करके सिस्टम को कुछ देर के लिए हैक करने का कहता है। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं ट्राई करती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ट्रोल ओस्लो में घुसकर तेजी से रॉयल पैलेस की तरफ रुख करता है, जबकि क्रिस यूवी लाइट्स का अरेंज करता है। मिलिट्री एयरफोर्स को मिसाइल शूट करने का ऑर्डर देती है, जबकि दूसरी तरफ सिगरेट सिस्टम हैक करने में कामयाब हो जाती है और इस तरह कुछ देर के लिए मिसाइल रुक जाता है।
एयरफोर्स इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि बटन दबाने पर मिसाइल शूट क्यों नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रियस और नूरा कार पर एक स्कल रखकर ट्रोल का वेट करते हैं। ट्रोल उनकी तरफ बढ़ता है क्योंकि उनकी गाड़ी रॉयल पैलेस के करीब खड़ी होती है, जबकि नूरा और एंड्रियस ने गाड़ी में स्कल को छुपाया हुआ होता है। जैसे ही ट्रोल पैलेस की तरफ आने की कोशिश करता है, वो गाड़ी को तेज भगाते हैं। फास्ट ड्राइविंग करते हुए नूरा ट्रोल की तरफ गाड़ी को लेकर जाती है और जैसे ही गाड़ी ट्रोल के करीब से गुजरती है तो वो पर्दा हटा देते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि नूरा कार का हॉर्न देकर ट्रोल की अटेंशन ग्रैब करती है, जिस ट्रोल पीछे मुड़कर देखता है और उसे स्कल नजर आ जाता है। खोपड़ी देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गाड़ी का पीछा करने लगता है। ड्राइव के दौरान नूरा क्रिस को रेडी रहने का कहती है और तेज ड्राइविंग की वजह से स्कल गाड़ी से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस आर्मी को रेडी रखता है। ट्रोल स्कल को देखकर उधर ही रुक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रियस और नूरा गाड़ी को एक जगह पर रोक देते हैं और ट्रोल को देखने लगते हैं, जबकि ट्रोल गिरे हुए स्कल को अपने हाथ में उठाता है। नूरा समझ जाती है कि ट्रोल इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द में है। ट्रोल अपना फेस ग्लास बिल्डिंग में देखता है और उसको फिंगर लगाने पर ग्लास टूट जाता है। ग्लास के एकदम टूटने से ट्रोल डर जाता है और उसके हाथ में मौजूद स्कल उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। उसे बहुत दर्द फील होता है, जैसे उसका कोई अपना उससे बिछड़ गया हो, और वो बहुत ज्यादा धाड़ता है और अपनों का बदला लेने के लिए पुरअज़म हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिगरेट की चोरी पकड़ी जाती। मिशन कंप्लीट होने के बाद सिगरेट को बताया जाता है कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद सिस्टम को रिस्टोर कर लिया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी मिसाइल शूट करने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ नूरा और एंड्रियस क्रिस की बताई हुई जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जबकि ट्रोल उनकी तरफ बढ़ता है और तबाही मचाता हुआ उनका पीछा करता है। और इस तरह नूरा और एंड्रियस ट्रोल को शहर से बाहर लेकर जाने में कामयाब हो जाते हैं। क्रिस की बताई हुई जगह के करीब पहुंचकर एंड्रियस कार से छलांग लगा देता है और छलांग लगाने के बाद वो ट्रोल के पाँव के नीचे आने से बाल बाल बचता है, जबकि नूरा फास्ट ड्राइविंग करती हुई ट्रोल से बचती हुई यूवी लाइट्स की तरफ जाने की कोशिश करती है। इसके बाद ट्रोल गाड़ी को हाथ में पकड़ता है, जबकि नूरा जंप कर चुकी होती है। वो गाड़ी को कुचल कर साइड पर फेंकता है और नूरा पर पैर रखने लगता है, तो क्रिस तुरंत ही यूवी लाइट्स ऑन करवाता है, जिससे ट्रोल का ध्यान भटक जाता है और इस तरह क्रिस जल्दी से जाकर नूरा को ट्रोल से बचाता है। इसके बाद ट्रोल के इर्द गिर्द तमाम यूवी लाइट्स को 1 बाय 1 ऑन कर दिया जाता है, जिससे ट्रोल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो चीखने और चलाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एयरफोर्स ट्रोल के करीब काफी लोगों को देखकर मिसाइल शूट करने का इरादा कैंसिल कर देती है। नूरा समझ जाती है कि अगर इस तरह लाइट्स ऑन रही तो ट्रोल मर जाएगा और फिर वो यूवी लाइट्स को बंद करने का इरादा करती है, जिस पर क्रिस उसे कहता है कि वही थी जिसने यूवी लाइट्स अरेंज करने का कहा था। ट्रोल को तकलीफ में देखकर नूरा यूवी लाइट्स के कनेक्शन की तरफ जाती है और लाइट्स बंद करती है। लाइट्स 1 बाय 1 बंद होने लगती है। नूरा ट्रोल को हाथ के इशारे से वापस जाने का इशारा करती है, जबकि ट्रोल की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम देखते हैं कि हल्की हल्की सुबह होने लगती है और जैसे ही सूरज की रोशनी ट्रोल के जिस्म पर पड़ती है तो उसका जिस्म जलने लगता है और वो तकलीफ से करहाने लगता है और इस तरह ट्रोल जमीन पर ढेर हो जाता है और एक पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेता है, जबकि नूरा को उसका दर्द समझ आ जाता है। गाइस, अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।